मित्रों, भारत में क्रिकेट और बाकी खेलों के बीच एक कड़ी प्रतिद्वंदिता हमेशा से देखने को मिलती रही है। क्रिकेट के ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं कि उसके कारण भारत में कोई अन्य खेल अपना विस्तार नहीं कर सके। जैसे कि एक बड़ा वटवृक्ष होता है जो जितनी दूरी में वो फैला होता है उसके नीचे एक घास का तिनका भी नहीं उग पाता है, क्योंकि हर जगह उसकी ही छाया पड़ती है। इस तरह से क्रिकेट एक बड़ा वटवृक्ष बन चुका है और भारत में और जो बाकी खेल हैं वो छोटे छोटे तिनकों की तरह हैं जो अपने उगने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन क्रिकेट की लोकप्रियता उन सभी को दबा देती है। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है और थोड़ी गलत भी है। अब मैं अपना कोई विचार व्यक्त करूं उससे पहले ये बता दूं कि क्रिकेट और बाकी खेलों के बीच का जो ये विवाद है एक बार फिर से समाचारों में आ गया है कि अभी एक पॉडकास्ट शो के दौरान क्रिकेट के ऊपर कमेंट करते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कह दिया कि जसप्रीत बुमराह मेरा 300 किलोमीटर प्रति घंटे का स्मैश नहीं झेल पाएंगे। अब जिन्हें भी साइना नेहवाल की ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए ऐसे क्यों कहा, उन्हें बताना चाहूंगा कि ये सब आज से 1-1.5 महीने पहले शुरू हुआ था, जब एक पॉडकास्ट शो के दौरान साइना नेहवाल ने अपने बारे में, विनेश फोगाट के बारे में, नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू के बारे में बात करते हुए कहा था कि हम लोगों के बारे में आज देश जान रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाई है। फिर क्रिकेट से बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल इन सभी खेलों की तुलना करते हुए कहा कि क्रिकेट की तुलना में ये जो बाकी खेल हैं ये बहुत ज्यादा कठिन है, इनमें बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि क्रिकेट में आपके पास केवल स्किल्स हैं तो आप काम कर सकते हैं। अब साइना नेहवाल के क्रिकेट पर किए गए इस कमेंट का प्रत्युत्तर दिया कोलकाता के युवा खिलाड़ी अंगकृश रघुवंशी ने। उन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा कि जसप्रीत बुमराह के 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई बाउंसरों का सामना करके दिखाइए। अब अंगकृश रघुवंशी को अपने इस कमेंट के लिए काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था, इसीलिए उन्होंने फिर अपनी ये पोस्ट डिलीट कर दी और लोगों से क्षमा भी मांगी। हालांकि उस समय साइना नेहवाल ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करी थी, वो एकदम मौन रही थी। लेकिन अभी अभी एक अन्य पॉडकास्ट शो के दौरान जहां पर उनसे इसी विषय पर प्रश्न पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि अगर जसप्रीत बुमराह मेरे साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो शायद वो भी मेरा 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का स्मैश नहीं सह पाएंगे। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं भी जसप्रीत बुमराह ने कुछ भी नहीं कहा है, जो भी कहा है वो दूसरे लोगों ने कहा है, लेकिन बात उन्हीं के बारे में हो रही है। मतलब कि उनका नाम लेकर क्रिकेट और बाकी खेलों के बीच लड़ाई चल रही है। वैसे यदि मैं अपना पक्ष बताऊं तो क्रिकेट हो या फिर बाकी कोई अन्य खेल, सभी अपनी अपनी जगह कठिन है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये खेल सरल है और ये वाला कठिन है। सभी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि क्रिकेट को भारतीय जनता ने अत्यधिक समर्थन दिया है, जिस कारण से बाकी खेलों को बढ़ने का वो अवसर नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। लेकिन हाँ, जिन भी खेलों के खिलाड़ियों ने अपने बल पर मेहनत करके खुद को आगे बढ़ाया है, वहां पर भारतीय जनता ने हर एक खिलाड़ी का सम्मान किया है। चाहे जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की बात हो, बैडमिंटन में साइना नेहवाल की और पीवी सिंधु की बात हो, बॉक्सिंग में मैरी कॉम की बात हो, इन सभी खिलाड़ियों ने शुरुआती चरण में तो अपनी तरफ से काफी मेहनत की है, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता ने इन सभी का उतना ही सम्मान किया है जितना एक क्रिकेटर को मिलता है। और फुटबॉल, हॉकी जैसे जो टीम बेस्ड स्पोर्ट्स हैं, यदि उनको थोड़ा सा समर्थन मिल जाए और वो एक बार कुछ अच्छा करने की ओर बढ़ चले तो उन्हें भी क्रिकेट जैसा समर्थन मिलता चला जाएगा। आप अभी हॉकी के बारे में देख सकते हो, हमारी हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक में लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं, तो हॉकी टीम की लगातार चर्चा हो रही है। तो मित्रों, इस पूरे विषय पर तो ये तो मेरे विचार थे। आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से देखते हैं साइना नेहवाल के प्रत्युत्तर को, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।